नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडियन सॉइल के बारे में, देखेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके प्रकार को, टाइप्स को देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कौन सी मिट्टी कहाँ पे मिलती है और वहाँ पे ये जो मिट्टियाँ हैं इसमें किस चीज़ की डिफिशेंसी है, किस चीज़ की सफिशेंसी है और किस मिट्टी में किस चीज़ को कल्टीवेट किया जाता है, ये सब डिटेल्स हम देखेंगे। तो ये जो वीडियो है आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा और ऐसे क्वेश्चंस में इसमें भी पूछे जाते हैं, फैक्चुअली हैं बट इसको इलेबोरेट करके अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। तो ये आपके लिए दोनों चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको अच्छे से देखें और समझें और जहाँ पे ज़रूरत हो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो लेक्चर का, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं और PDF कलेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इम्पॉर्टेंट, और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी इम्पॉर्टेंट लेसन आए और आपको लगे कि रिवीजन करना ज़रूरी है या आपको लगे कि नया कुछ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, तो आप उसको देख सके, समझ सके और अपना वीक पोर्शन को मजबूत कर सकें। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, इंडियन सॉइल। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो ग्रीन वाला है वो फॉरेस्ट और माउंटेनस टाइप ऑफ सॉइल है। फिर थोड़ा जो लाइट ग्रीन है वो एलुवियल सॉइल है। देखिए यहाँ बिहार का जो पार्ट है, बिहार में आप देख सकते हैं कि एलुवियल सॉइल का प्रेजेंस है, जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल को लाइट पिंक कलर से डिनोट किया गया है। फिर ग्रे कलर से डिनोट किया गया है ये ब्लैक सॉइल को। फिर लैटेराइट सॉइल है, बहुत लाइट रेड है, समथिंग लाइट ऑरेंज है। फिर एरिड सॉइल जो है वहाँ उधर राजस्थान के साइड में आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ राजस्थान के साइड में एरिड सॉइल हो गया, ये सब लैटेराइट सॉइल हो गया, ये रेड सॉइल हो गया, रेड दिख रहा है, ये ब्लैक सॉइल ग्रे कलर का दिख रहा है, ये एलुवियल हो गया और ये माउंटेन फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो सॉइल क्या है। सॉइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ पे जो अपर मोस्ट लेयर आपको दिखता है ये सॉइल है, इसको हिंदी में मृदा बोलते हैं। द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो, तो और ये जो है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि ये ऐसा अपर लेयर, मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है जिस पे प्लांट ग्रो करते हैं, ट्री ग्रो करता है। ये बनता कैसे है, तो ये जो सॉइल बनता है ये वेदरिंग प्रोसेस से बनता है। वेदरिंग से बनेगा जिसमें डिकम्पोजिशन होता है, टूट जाते हैं, फ्रैगमेंट हो जाता है सॉइल, मतलब बहुत बड़े बड़े जो चट्टान हुआ करते हैं, रॉक्स होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन होती है, उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है। मतलब बहुत बड़ा सा पैरेंट रॉक है, बहुत बड़ा सा, ठीक है, अब वो डिकम्पोज होते जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट का होते जाएगा और छोटा छोटा उसका साइज़ छोटे होके फिर सॉइल बन जाते हैं। उसका देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, लावा रॉक्स जो होता है वो ब्लैक सॉइल में बनता है। फिर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड उसमें रहता है, तो अगर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो वो सॉइल कौन सा सॉइल हो जाएगा, रेड सॉइल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे हम सारे, हाँ, इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स देख लेते हैं। कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे सॉइल से देखिए, सॉइल में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सॉइल में पूछेगा कि पहले तो व्हाट इज़ सॉइल, फिर इसके जो इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स पूछेगा कि कैसे बनते हैं, किस एजेंट की वजह से सॉइल बनता है, तो ये सब आपको मेंशन कर देना होगा। फिर टाइप्स ऑफ सॉइल आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया में किस टाइप के सॉइल मिलते हैं। फिर आपको पूछ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, सॉइल इरोजन क्या है, मतलब सॉइल की प्रॉब्लम क्या है, तो सॉइल इरोजन हो सकता है, और इसको कंजर्व करना कैसे, तो सॉइल कंजर्वेशन। तो आज के वीडियो में तो हम बस सॉइल देखेंगे, नेक्स्ट हम कभी सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, ये सब देख लेंगे। चलिए अभी देखते हैं इधर इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स, किस एजेंट के वजह से सॉइल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरेंट रॉक, सबसे पहले तो किस चीज़ का बना होता है, पेरेंट रॉक का बना ही होगा। टूटेगा क्या चीज़, तो पेरेंट रॉक, बड़ा सा कोई पत्थर, वो टूटेगा तभी सॉइल बनेगा। तो सबसे पहला एजेंट क्या हो गया, पेरेंट रॉक। फिर क्लाइमेट के वजह से टूटेगा। देखिए क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और क्या हो सकता है, बारिश की वजह से भी
तो ये सब जो है टेम्परेचर के वजह से, प्रेशर के वजह से क्या होगा कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी या वेदरिंग ऑफ रॉक्स होगा, तभी जाके टूटेगा कोई भी रॉक, सॉइल बनेगा। तो क्या एजेंट हो गया यहाँ पे, एजेंट यहाँ पे क्लाइमेट हो गया। फिर स्लोप के वजह से, द नेचर ऑफ रिलीफ एंड स्लोप चेंजेस द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का एक्यूमुलेशन, देखिए अगर प्लेन सरफेस है या फिर स्लोपी सरफेस है तो दोनों के सॉइल डिफरेंट होंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सॉइल एक्यूमुलेट होता है वो डिफरेंट नेचर का हो जाता है, तो इसके वजह से तो स्लोप भी एक इन्फ्लुएंसिंग एजेंट का काम करता है। माउंटेन्स में आप देख लेंगे कि थिन सॉइल कवर होता है, जबकि प्लेन्स में, क्योंकि वहाँ पे तो सेटल हो सकता है, तो प्लेन्स में थिक सॉइल कवर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइम भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, क्योंकि इससे पता चलता है मेच्योरिटी के बारे में, सॉइल की मेच्योरिटी के बारे में। आगे चल के हम ये देखेंगे अलूवियल सॉइल का 2 टाइप होता है, भंगार और खड्डर, तो उसमें आपको वहाँ पे दिख जाएगा आपको क्या होता है मेच्योरिटी, क्या बात की जा रही है मेच्योरिटी ऑफ सॉइल में। ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, wind and glacier activities of decomposers contribute to the formation of soil। तो देखिए क्लाइमेट हो गया, पैरेंट रॉक्स हो गया, स्लोप हो गया, टाइम हो गया, उसके साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट है। फिर वाटर जो रन कर रहा है उसके एक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। फिर जो डिकम्पोजर्स होते हैं, सॉइल में डिफरेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, उसकी भी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है कि सॉइल कैसा बना होगा। द केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस ऑकरिंग इन सॉइल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो सॉइल में जो केमिकल चेंजेस होते हैं और जो ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं उसके वजह से भी सॉइल वेरी करता है, तो ये भी एक इन्फ्लुएंसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कितने सारे इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स हो गए, पैरेंट रॉक, क्लाइमेट, स्लोप, फिर टाइम हो गया, फिर चेंज इन टेम्परेचर हो गया, रनिंग वाटर का एक्शन हो गया, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स हो गया, फिर केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस भी हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एलुवियल सॉइल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो एलुवियल सॉइल जो है ये कैसे बनता है, ये बनता है जो भी रिवर वैलीज, फ्लड प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे जो डिस्पोजिशनल वर्क होता है, वहाँ पे जो डिस्पोजिशन वाला वर्क होता है उसके वजह से बनता है ये। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बनेगा, रिवर वैलीज, फ्लड प्लेन्स और डेल्टाज में बनेगा। ये बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल लैंड होता है, फर्टाइल सॉइल होता है। इसमें फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा, मतलब बेस्ट फर्टिलिटी अगर मिलती है किसी सॉइल में तो वो एलुवियल सॉइल ही है। अभी लार्जेस्ट एरिया कहाँ है एलुवियल सॉइल का, तो ये सतलज वाला जो गंगा प्लेन है वो ही है इसका लार्जेस्ट एरिया। उसके बाद दीज हैव लेस रिलेशन विथ पैरेंट मटेरियल। फिर ये रिच इन पोटास, देखिए क्वेश्चन कभी कभी प्रीलिम्स में ये पूछेगा आपको कि ये जो सॉइल है इसमें क्या रिच मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और क्या चीज़ इसमें डेफिशिएंट है, तो ये पॉइंट अलग से आपको हाईलाइट भी करके दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है ये रिच इन पोटास है और डेफिशिएंट होता है ये नाइट्रोजन और ह्यूमस कंटेंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, ये इसमें क्या होता है, रबी क्रॉप्स भी आप ग्रो कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप भी ग्रो किया जा सकता है, तो ये हाईली फर्टाइल है, दोनों टाइप के क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है, गुड है। इन डेल्टा रीजन दीज आर आइडियल फॉर जूट कल्टिवेशन। तो डेल्टा वाले जो रीजन है वहाँ पे ये क्या करेगा, ये जूट कल्टिवेशन में ये बहुत हेल्प करता है। फिर ये किस टाइप के सीरियल्स के लिए, मतलब किस टाइप के ग्रेन्स या क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है, तो देखिए ये सीरियल्स के लिए भी अच्छा है और पल्सेस के लिए भी अच्छा है। हाँ, अब चलिए इसके टाइप्स देख लेते हैं। अभी हम बोल रहे थे कि भंगर और खड्डर होता है 2 टाइप, तो यहाँ पे क्या है कि डिपॉजिटेड एनुअली बाय फ्लड, नॉन पोरस, क्लेई और लोमी होता है। जो खड्डर होता है वो खड्डर हो गया और भंगर हो गया। ठीक है, तो ये जो खड्डर वाला सॉइल होता है ये क्या होता है, इसमें ये डिपॉजिट होगा फ्लड से। ठीक है, ये पोरस नॉन पोरस होगा, ये क्लेई होगा और लोमी होगा। फिर जो भंगर होता है ये अबव फ्लड लेवल होता है और ये वेल ड्रेन्ड होता है, कोर्स कंटेन कंकर, पेबल, ग्रेवल। तो अभी मैंने आपको बोला था एक लाइन वहाँ पे टाइम पे भी डिपेंड करता है, टाइम भी एक इन्फ्लुएंसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे भंगर और खड्डर वाले सॉइल में क्या होता है कि खड्डर सॉइल जो होते हैं ये न्यू वाले होते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल होता है। भंगर वाला जो होता है ओल्ड होता है।
तो इसके वजह से क्या होता है कि कैल्केरियस डिपॉजिट भी मिलते हैं, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंकड़। तो भंगर में कंकड़ भी मिलता है, इसीलिए वो उतना फर्टाइल नहीं है जितना कि खड्डर वाले हैं। ठीक है, आपको कैसे ध्यान रखना है, भंगर है जो भंगर जो है वो ओल्ड डिपॉजिट है और खड्डर जो है वो न्यू डिपॉजिट है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, आता है प्रीलिम्स में। तो देखिए बी पहले आया तो ये ओल्ड हो गया, फिर उसके बाद के आएगा ABCD अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखते हैं तो पहले बी आएगा फिर के आएगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि बी जो है वो ओल्ड हो जाएगा और भंगर जो है वो ओल्ड हो जाएगा और खड्डर जो है वो न्यू सॉइल हो जाएगा। ऐसे याद रखना है। तो टाइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख लीजिए कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बना देता है। चलिए हम यहाँ पे अब जल्दी से इसको ये करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलुवियल सॉइल कितना कवर करता है। ये भी प्रीलिम्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एलुवियल सॉइल हमारे इंडिया के टोटल लैंड को कितना कवरेज देता है। तो ये 22.16% के लगभग इंडिया के लैंड को कवर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो है ये बना हुआ होता है, एक सेकेंड, वन सेकेंड। ओके, सो फ्रेम एडजस्टमेंट में हो गया। चलिए अब देख लेते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है, कैसे बनता है ये, और इसमें डेफिशिएंट क्या है, क्या कल्टीवेट कर सकते हैं, ये सब जैसे हमने अलुवियल सॉइल को देखा वही देखते हैं यहाँ पे। तो ब्लैक सॉइल सबसे पहले तो ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से बना होता है। ठीक है, लावा जो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो कौन सा सॉइल बनेगा, ब्लैक सॉइल बनेगा। ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको डेक्कन प्लेटू पे ये मिलेगी। ये ब्लैक कलर का क्यों होता है, तो ये ब्लैक कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन का प्रेजेंस है। फिर ये हाईली फर्टाइल है, ये भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बट स्टिल ये एलुवियल से थोड़ा कम होता है फर्टाइल। फिर नेक्स्ट है डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक कंटेंट, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो इसमें ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा, फॉस्फोरस कम होगा, नाइट्रोजन कम होगा। नेक्स्ट रिच इन लाइम एंड आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिना, ऑल्सो कंटेन पोटास। तो ये अब इसमें ज़्यादा क्या है, ठीक है, कभी कभी पूछता है ना क्वेश्चन कि कौन से सॉइल में किस चीज़ की कमी है, और ये तो फिर इसमें देख लीजिए आयरन ज़्यादा है, लाइम ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, एल्यूमिना ज़्यादा है, और इसमें पोटास की मात्रा भी प्रेजेंट होती है ब्लैक सॉइल में। फिर ये हाईली क्लेई इन नेचर है एंड इम्परमेबिलिटी मेक्स इट हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव। तो ये इम्परमिएबल है और हाईली क्लेई है, और ये इसका जो वाटर रिटेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर ड्यू टू इवापोरेशन क्रैक्स आर फॉर्म्ड इन ड्राई सीजन एज फॉर बेटर सीड पेनिट्रेशन। तो ये क्या होता है कि जब इवापोरेशन होता है समर सीज़न में, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है बहुत, तो ये क्या हो जाता है, इसमें क्रैक डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, और बेटर पेनिट्रेशन हो पाती है फिर सीड ग्रोथ के लिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं रीजंस कहाँ कहाँ पे मिलेंगे आपको। ये आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आपको मिलेगा ब्लैक सॉइल। फिर ये कितना एरिया कवर करता है हमारे इंडिया का, अभी हमने देखा तो 22.6%, 16% एलुवियल सॉइल। तो ब्लैक सॉइल भी बहुत ज़्यादा, बहुत कम नहीं है, 16.6% एरिया को कवर करता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल कैसे बनता है, तो ये बनता है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स या इग्नियस रॉक्स अगर इनका वेदरिंग होगा तो क्या बन के आएगा, रेड एंड येलो सॉइल। और ब्लैक सॉइल कैसे बनेगा, जब भी लावा सॉलिडिफाई होता है तो ब्लैक सॉइल बनता है। अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो अगर डिसइंटीग्रेट होगा या वेदरिंग होगी इनकी, तो कौन सा सॉइल बनेगा, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, लेस फर्टाइल दैन एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल एंड ऑल्सो इट डज नॉट हैव वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी। इसमें क्या है कि वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी नहीं होती है, और ये एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों से कम फर्टाइल है। इसमें प्रेजेंट होता है फेरस ऑक्साइड, जिसकी वजह से इसकी जो कलर होती है वो रेड कलर की होती है। इन हाइड्रेटेड फॉर्म इट लुक्स लाइक येलो। जब इसमें ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जब इसमें वाटर की प्रेजेंस होती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। फिर इसमें डेफिशिएंट क्या क्या है, नाइट्रोजन की कमी है, लाइम की कमी है,
मैग्नीशिया की कमी है, ह्यूमस और फॉस्फेट की कमी है। और इसमें ज़्यादा क्या मिलता है, क्या चीज़ इसमें, किस चीज़ में ये रिच होता है, तो पोटास में ये होता है। एंड बिकम फर्टाइल विद द प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। तो अगर इसमें रिच, ये पोटास रिच तो है, लेकिन इसमें इसको और फर्टाइल बनाना है, ज़्यादा फर्टाइल बनाना है, तो इसको क्या, इसमें क्या ऐड करना होगा, इसमें इसको इरिगेट करना पड़ेगा और फिर इसको इसमें फर्टिलाइज़र भी डालना होगा इसके फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए। ये पोरस होता है, ठीक है, एरेटेड होता है और फ्रीविएबल इन नेचर होता है। फिर इसको कहाँ कहाँ आप लोकेट कर सकते हैं, इस टाइप की जो सॉइल है कहाँ पे मिलेगी, तो ये डेक्कन प्लेटू की पेरीफेरल एरिया में मिलेगी। फिर छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहाँ पे मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा, नीलगिरी में मिलेगा, तमिलनाडु में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मिलेगा। नेक्स्ट, फॉर कल्टिवेशन ऑफ मिलेट, पल्सेस, लिनसीड, टोबैको एट्सेट्रा, दीज आर वेल सीडेड। तो जहाँ पे खेती होती है मिलेट की या पल्सेस की या लिनसीड की या फिर टोबैको की, वहाँ पे रेड सॉइल प्रेजेंट होता है। उस रेड सॉइल में इन सभी की खेती बहुत अच्छे से होगी। और इसका कवरेज कितना है, इसका कवरेज है 10.6% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं सैलिन और अल्कलाइन सॉइल के बारे में। ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में मिलेगा जहाँ पे वाटर भी लॉग्ड होता है। फिर ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, पुअर ड्रेनेज एंड हाई इवापोरेशन, दीज आर सैलिन इन नेचर। इसमें इतना पानी की पानी इसमें वाटर लॉगिंग इतनी होती है, और जो भी अगर ड्राई क्लाइमेट है और ड्रेनेज इसकी बहुत मतलब किसी भी एरिया की ड्रेनेज बहुत पुअर होगी और इवापोरेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लेयर चढ़ते जाएगा और उस सॉइल को ये हाईली सैलाइन बना देता है, ये इनफर्टाइल है और डज नॉट सपोर्ट वेजिटेटिव ग्रोथ। तो ये आपको एक यूनिक पॉइंट मिला ना यहाँ पे कि अल्कलाइन सॉइल इनफर्टाइल होता है और ये वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट ही नहीं करता। ये कहाँ मिलेगा, ये बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में मिलता है। माउंटेन सॉइल्स के बारे में अब हम देख लेते हैं। दीज सॉइल्स आर मोस्टली थिन एंड इनफर्टाइल, ये भी थिन ही होता है और इनफर्टाइल ही है। दीज कंप्राइजेज पीट, मिडो एंड फॉरेस्ट हिल सॉइल्स। इसमें ज़्यादा क्या होता है, ह्यूमस होता है और डेफिशिएंट होता है ये पोटास में, फॉस्फोरस में और लाइम में। दीज सॉइल्स आर लोमी, सिल्टी ऑन वैली साइड एंड कोर्सर ऑन अपर स्लोप, ठीक है। These are useful for tea, coffee, spices and tropical fruits। तो इसमें आप टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसाले और ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो है उसकी कल्टीवेशन आप देखते हैं यहाँ पे, इसकी ग्रोथ और प्लांटेशन की जाती है। कहाँ मिलेगा माउंटेन सॉइल, तो ऑब्वियसली माउंटेन वाले रीजन में मिलेगा, लेकिन कहाँ, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा ये टाइप ऑफ सॉइल। नेक्स्ट एरिड सॉइल देख लीजिए, राजस्थान के साइड में जो हमने ऊपर में देखा था, फर्स्ट मैप में ही देखा था। एरिड सॉइल क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एरिया जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, पानी वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जिसके वजह से ये जो सॉइल है जनरली सैलाइन होता है ड्यू टू हाई इवापोरेशन। यहाँ पे जो पानी यहाँ पे रेनफॉल तो बहुत कम होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा सैलाइन हो जाता है, ठीक है। और ये जो सॉइल होता है ये सैंडी होता है, पोरस होता है, कोर्स होता है, रिच इन सॉल्ट्स होता है, कवर्ड विथ थिक ब्राउन मैंटल विच इनहिबिट्स सॉइल ग्रोथ, ठीक है। तो इसके ऊपर एक थिक ब्राउन मैंटल होता है जिसके वजह से सॉइल का ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। फिर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्राउंड रॉक, ग्राउंड पे ही जो रॉक होता है उसी का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से एरिड सॉइल्स बनते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये साउथ वेस्टर्न हरियाणा और पंजाब और वेस्टर्न राजस्थान में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली फर्टाइल वाटर बीइंग ओनली लिमिटिंग फैक्टर, तो लिमिटिंग फैक्टर है वाटर, यहाँ पे वो वाटर की प्रेजेंस ही नहीं होती। लो रेनफॉल होता है तो पानी उतना प्रेजेंट नहीं होता है, रेनफॉल एकदम 50 सेंटीमीटर से भी कम हो रहा है, तो क्योंकि पानी कम होती है इसलिए इसकी फर्टिलिटी उतना ज़्यादा नहीं दिखने को मिलती है, लेकिन ये होता फर्टाइल है, पानी की दिक्कत की वजह से ऐसा इनफर्टाइल है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कल्टीवेशन होता है, तो ज्वार की, बाजरा की, रागी की, ऑयल सीड्स की, और ये ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप्स है क्योंकि बारिश ही नहीं है। तो फिर
ये कितना एरिया को कवर करता है? 3.9% ऑफ टोटल एरिया, जितना भी लैंड है उसका 3.9% कवर कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न राजस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पिट्टी और ऑर्गेनिक सॉइल। पिट्टी सॉइल को ही ऑर्गेनिक सॉइल भी बोला जाता है। दीज आर अवेलेबल इन हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिड एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड केरला। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई होती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और केरला के कुछ पार्ट में, तो वहाँ पे ये पिट्टी सॉइल आपको मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो इमेज है इधर बगल में, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे ब्लैक ही दिख रहा है। और ये जो सॉइल है, और ये जो सॉइल है इसमें क्या प्रेजेंट होता है ज़्यादा? इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट और अल्कलाइन भी होता है। ये हैवी, डार्क एंड एसिडिक, तो ये दिख ही रहा है डार्क और एसिडिक होता है, ये हैवी भी होता है, ये जो पिट्टी सॉइल है, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही, यही था हमारा सॉइल का लेसन। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, अभी भी कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी आके डिस्कस कर सकते हैं, अपना जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं वहाँ से। लिंक के थ्रू आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया और आपको लगता है कि ये किसी और को भी हेल्पफुल होगा, किसी और को भी ये हेल्प करेगा ये लेक्चर, तो आप उनके साथ ज़रूर से इसको शेयर करें। और जब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी इसमें इंपॉर्टेंट लेसन आए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।